और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। लुहांस्क में यूक्रेनी मोर्चे पर रूस के हमले और तेज हो गए। रूस ने ग्रेनेड से बरसाए हैं गाइडेड रॉकेट। यूक्रेन के कई सैन्य उपकरण भी इस हमले में तबाह हुए। युद्ध के मैदान में यूक्रेन के साथ साथ नेटो को बहुत बड़ा सदमा लगने वाला है। 5 नेटो देश यूक्रेन को करीब 60 F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि लड़ाकू विमान यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सके, लेकिन व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना के पास इन्हें काउंटर करने का प्लान भी तैयार है। रूसी सैनिकों को F-16 ऑफर। सवाल यही है कि आखिर ये F-16 ऑफर क्या है? इसके जरिए रूस नेटो के F-16 प्रोजेक्ट को कैसे फेल करने जा रहा है? युद्ध में नेटो के टैंक लेपर्ड की तबाही। अमेरिका के अब्राम्स टैंक को रूस ने ऐसे नाकाम किया कि उसे युद्ध के मैदान से हटाना पड़ा। इसी तरह रूसी सेना ब्रैडली व्हीकल्स की भी कब्र खोद रही है। कुछ ऐसा ही हाल उन F-16 लड़ाकू विमानों का भी होने वाला है जो यूक्रेन को मिलने वाले हैं। जी हां, रूस ने जिस तरह से लेपर्ड, अब्राम्स जैसे पश्चिमी देशों के हथियारों को खत्म करने के लिए इनाम की घोषणा की थी, उसी तरह F-16 को जलाने के लिए भारी भरकम धनराशि देने का ऐलान कर दिया है। रूस का जो सैनिक सबसे पहले F-16 को तबाह करेगा, उसे 1.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इनाम देने की यह घोषणा रूस की एक कंपनी ने की है। कंपनी का नाम है फोर्स। यही कंपनी F-16 को उड़ाने वाले पहले सैनिक को न सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए देगी, बल्कि उसका सम्मान भी करेगी। अमेरिका, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड्स, ये वो 5 देश हैं जो यूक्रेन को 60 F-16 लड़ाकू विमान देने जा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान युद्ध में न सिर्फ रूस के लिए मुसीबत बन सकते हैं, बल्कि युद्ध को पूरी तरह से बदल भी सकते हैं। ये बात न सिर्फ रूस की सेना जानती है, बल्कि रूस के लोग भी जानते हैं। यही वजह है कि एक कंपनी ने F-16 का खात्मा करने वाले जंगबाज को अवार्ड देने का ऐलान किया है। जंग में यह कोई पहली बार नहीं है जब रूस ने नेटो के हथियार को तबाह करने वाले अपने सैनिकों को इनाम देने को कहा है। इससे पहले रूस ने अब्राम्स और लेपर्ड जैसे पश्चिम के शक्तिशाली टैंकों को खत्म करने के लिए भी अपनी सेना को यही ऑफर दिया था। रूस का यह ऑफर काफी कारगर साबित हुआ था। रूसी सैनिकों ने इन हथियारों को जंग में टिकने नहीं दिया। रूसी सेना ने इन्हें पूरी तरह से तबाह किया। अब ये यूक्रेन की जंग में एक फेल हथियार के तौर पर जाने जाते हैं। इस सफलता के बाद रूस ने यही रणनीति F-16 के खिलाफ भी बनाई है। इसके साथ ही रूस ने अब पश्चिम से आ रहे सभी बड़े और खतरनाक हथियारों को काउंटर करने के लिए अलग अलग प्लान बनाया है। ये वो प्लान है जिससे यूक्रेन और नेटो की राह कठिन हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।